नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत है, उसका जो है चौथा पाठ जो एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की भगवान के डाकिए, वो पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। हमारी कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, वो भगवान के डाकिए। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए बताए हैं। उन्होंने ये कहा है कि पक्षी और बादल जो है वो एक डाकिए के समान एक जो है देश के संदेश दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये पक्षी और बादल जो है अपने संदेश एक देश से दूसरे देश तक और एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाते हैं, ये हम जानते हैं इस कविता के माध्यम से। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि पक्षी और बादल जो है भगवान के डाकिए जो एक महान देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम यानी कि मनुष्य उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं, बाँचते हैं और प्रकृति जो है उनकी चिट्ठी को आसानी से समझ पाती है। आगे, हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पे इनकी चिट्ठियाँ कौन बाँचते हैं, कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे और पानी और पहाड़। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम यानी कि मनुष्य तो केवल ये आंकते हैं, ये कहते हैं कि एक देश की धरती जो है वो दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? संदेश भेजती है, सुगंध के रूप में संदेश भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है। और जो सुगंध भेजती है, एक धरती दूसरे देश की धरती को जो सुगंध भेजती है, वो सुगंध जो है हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर, इनकी पंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि एक देश में पानी भाप बनकर उठता है और दूसरे देश में पानी बरसता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए है। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम कर, बादल इधर उधर घुमड़ कर अपनी आपसी भाईचारे का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों, तालाब, नदियों, सागर व पर्वतों तक पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। ये ऊपर वाला पद्यांश था, उसमें हमने यही बताया था। दूसरा है, हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसमें कवि कहता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती है। यानी कि जो सुगंध होती है वो बिना किसी रुकावट के एक देश से दूसरे देश में जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन में बंधती है और न किसी के प्रति कोई भेदभाव करती है। मनुष्यों को भी इस राह पर चलना चाहिए, आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश दे रहा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर यही कहता है कि जिस प्रकार पक्षी और बादल बिना भेदभाव किए एक दूसरे को संदेश देते हैं और जिस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध पहुंचाती है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी मिलजुल कर बिना भेदभाव के इस धरती पर रहना चाहिए और विश्व जो है पूरे विश्व में एकता का जो है संदेश यहाँ पे कवि देता है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं विद्यार्थियों। बाँचना यानी कि पढ़ना या स्वस्वर पढ़ना, आंकना यानी अनुमान लगाना, पांख यानी पंख पर, सौरभ यानी सुगंध या सुवास। यहाँ के महादेश का मतलब विशाल देश, आंकते यानी कि समझते हैं, सुगंध यानी मधुर गंध। अब इसके पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं विद्यार्थियों। कविता से इसका पहला प्रश्न है,
कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर देशों पर फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर, एक देश के पानी से भाप बनता है और दूसरे देश में जाके बरसते हैं। इसलिए ये मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, सागर तथा पहाड़ पढ़ पाते हैं। ये हमने उस पद्यांश में पढ़ा था कि जो पक्षियों और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियां हैं उसको पेड़ पौधे, तालाब, सागर और पहाड़ बांचते हैं। ये हमने उस पद्य में पढ़ा था। तीसरा प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका उत्तर है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते। यानी कि इन पंक्तियों का जो भाव है इस कविता में इस प्रकार से दे रखा है। दूसरा है ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब इसका जो भाव है वो इस पद्यांश में, हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा दिया गया प्रेम, सद्भाव, परस्पर भाईचारा, एकता का संदेश पढ़ लेते हैं और उसी को विश्व के आंगन में प्रसारित करते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान है। अपने पराई की भावना तो मनुष्य में स्वार्थ के कारण ही पनपती है। प्रकृति मनुष्यों को समान दृष्टि से देखती है। वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को भेजती है, जिससे मनुष्य के बीच विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार हो। अब पाठ से आगे इसमें पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं, तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव का संदेश देने की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन चिट्ठियों में ईश्वर के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारे और आपस में मिलकर रहने का संदेश छिपा होता है। यह संदेश किसी क्षेत्र विशेष के लिए न होकर पूरी धरती के लिए होता है। दूसरा प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और उसे पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। इस साधन के माध्यम से व्यक्ति जब चाहे जहां चाहे घर बैठे बैठे अपना संदेश अपने प्रियजन को भेज सकता है और साथ ही उत्तर रूप में उसका संदेश पा सकता है। इससे बहुत कम समय लगता है, जबकि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में छिपा ईश्वरीय संदेश संपूर्ण मानवता के लिए होता है। वही हमारा संदेश केवल हमारे प्रियजनों के लिए ही होता है। उसमें सुख दुख की भावनाएं समाई हुई होती है, जबकि ईश्वरीय संदेश में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावनाएं समाई हुई होती है। तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पत्रों के माध्यम से एक मनुष्य से दूर दराज बैठे दूसरे मनुष्य तक संदेश पहुंचाता है। आज धन कमाने की लालसा, एकांकी परिवारों के प्रचलन से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, जिससे सगे संबंधी भी दूर हो रहने लगे हैं। ऐसे में उनके विचार, भावनाएं, सुख दुख की बातें पत्राचार द्वारा डाकिया के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इसलिए जब डाकिया आता है तो किसी के लिए खुशियों का संदेश, किसी के लिए दुखों का संदेश लेकर आता है। इस प्रकार डाकिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए डाकिये को देवदूत से कम नहीं समझा जाता है। अब अनुमान और कल्पना से सवाल देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www तथा पक्षी और बादल इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बताया गया है कि आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो पाठ है उससे सहयोग आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, डाकिया सरकारी नौकर होता है। वह मेहनती, ईमानदार और धैर्यवान होता है। वह मौसम की परवाह न करके अपने दायित्वों को हर संभव निभाता रहता है। इंटरनेट सूचना प्रसारण का आधुनिक साधन है।
इंटरनेट सूचना प्रसारण का आधुनिक साधन है जो सूचनाओं की जानकारी भी देता है और उन्हें प्रेषित भी करता है। पक्षी हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हुए आए हैं और पुराने जमाने में कबूतर, तोते आदि के माध्यम से संदेश भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। बादलों के माध्यम से कालिदास तथा अन्य कवियों ने काव्यों में पात्रों के संदेश भिजवाने का वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे चौथा पाठ जो एक कविता थी भगवान के डाकिए। इसके हमने प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। इससे आगे का जो पाठ है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।